हमें बीजेपी से मतलब है ना हमें कांग्रेस से मतलब है। हमें मतलब है कि आपने लोकतंत्र की हत्या करके जो सरकार बनाई है, बस ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को तो चुनाव जीतने नहीं देंगे। आपकी जन अदालत न्यूज़ लगातार भांडर विधानसभा में, और आज हमारे साथ कंप्यूटर बाबा की टीम से बहुत ही सजग पहरी जनता के बीच और साधु संतों की आवाज़ को उठाने वाले महंत भजनानंद महाराज जी आज हमारे साथ हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साधुओं ने जो हुंकार भरी है, क्या कारण है कि साधु संत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? देखिए, हम संत लोग हैं, हम किसी की खिलाफत नहीं करते हैं जी। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हमें प्रॉब्लम ये है कि जब लोकतंत्र रूपी जो सरकार चलती है, भाई जनता ने जिसको वोट दिया वो राज करेगा, लेकिन इन्होंने एक भ्रष्टाचार की शुरुआत की, इन्होंने खरीद फरोख्त किया और इन्होंने भ्रष्टाचार कर भूमाफियाओं के साथ में मिलकर, रेत माफियाओं के साथ मिलकर, मिलावटखोरों के साथ में मिलकर इस सरकार को गिराया है। बस इस बात का हमें दुख है, हम इसका विरोध करते हैं। भाई आपको जनता, अगर जनता आशीर्वाद देती है तो आप 5 साल क्या 50 साल राज करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, अगर आप उसको समाप्त करने का प्रयास करोगे और पैसे के बल पर अगर आप सरकार बनाओगे तो संत महात्मा आपकी खिलाफत करेंगे, क्योंकि संत ही एक ऐसा इस देश का वो माना गया है स्तंभ कि असत्य के खिलाफ जब भी किसी ने आवाज़ उठाई तो वो एक संत ही है। तो हम असत्य रूपी सरकार के खिलाफ है। ना हमें बीजेपी से मतलब है, ना हमें कांग्रेस से मतलब है। हमें मतलब है कि आपने लोकतंत्र की हत्या करके जो सरकार बनाई है, बस ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को तो चुनाव जीतने नहीं देंगे और ये जनता में जाकर हम अलग जगाएंगे। महंत भजनानंद महाराज जी इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे महंत जी? जिस प्रकार से पूरे देश में जो गायों की जो दुर्दशा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि हिंदू धर्म की गाय हमारी माता है, गायों की बात करते हैं, लेकिन आज गाय सड़कों पर जिस तरीके से मर रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? जो आदमी गाय को माता कहता है और गाय के नाम पर वोट मांग रहा है वो जिम्मेदार है। लेकिन आप देखिए, हमें कमलनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने 1000 से ज़्यादा गौशालाएं बने, तो गायों की चिंता तो सबसे ज़्यादा कमलनाथ जी ने की है। इसलिए हमारा समर्थन भी कमलनाथ जी को है गायों के लिए, तो कि उन्होंने गायों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन शिवराज नाम तो गाय की करते हैं, लेकिन काम गाय का नहीं करते हैं वो, क्योंकि जैसे ही कमलनाथ सरकार गई है तब से आप देख लेना, मैं अभी आया हूँ मध्य प्रदेश में, काफ़ी विधानसभाओं का मैंने दौरा किया है, वहाँ रोडों पर गायें मरी हुई पड़ी हुई है, उनकी कोई शुद्ध लेने वाला नहीं मिला है। तो मैं ये मानता हूँ कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गौ माता की सेवा की थी, या फिर इस कलयुग में कमलनाथ है जो गौ भक्त है। कमलनाथ है जो गौ भक्त है, ये बहुत बड़ी बात का ऐलान यहाँ पर महंत भजनानंद महाराज जी ने कर दिया है। क्या कहेंगे कमलनाथ जी से, जिस प्रकार से आपने उन्हें गौ भक्त बता दिया है, सरकार वापस लौट रही है, तो जिस प्रकार से गायों की जो दुर्दशा हो रही है, क्या गायों की सुरक्षा होगी? देखिए, सरकार बनी थी तो गौशालाएं बनी। मैं आपको बता देता हूं कि शिवराज जी की सत्ता अब चली गई है और मध्य प्रदेश से प्रेम करने वाला और गौ माता का भक्त कमलनाथ जी बहुत बड़े लेवल से आएंगे। और मैं आपको कह देता हूं, ये सरकार मध्य प्रदेश में बनती जाएगी। अब कमलनाथ को हटाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जान चुकी है कि मध्य प्रदेश का अगर कोई भविष्य है तो वो कमलनाथ है। इस महंत भजनानंद महाराज जी के बड़े ऐलान लगातार वो करते जा रहे हैं। आप कंप्यूटर बाबा जी के साथ चल रहे हैं। कंप्यूटर बाबा जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, नदियों में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नदी न्याय उनको बनाया गया था, लेकिन आज जो दशा देखी जा रही है, समूचे ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वाधिक अवैध रेत उत्खनन जारी है, रोक नहीं लगी है। क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यही तो तकलीफ हुई ना शिवराज जी को, क्योंकि एक संत कभी किसी व्यक्ति के साथ में अभेदपना नहीं कर सकता है। साधु को क्या चाहिए? जनता का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और क्या चाहिए हमारे को? ना हमें धन चाहिए, ना हमें सत्ता चाहिए, ना हमें संपत्ति चाहिए।
कंप्यूटर बाबा के पास में जब नदी न्यास बोर्ड था तो कंप्यूटर बाबा ने इनके ऊपर नकेल कसी थी, तभी तो ये तिल मिला है, तभी तो ये दुखी हुए, तभी जाकर शिवराज मामा के पास जाके रोए, तब शिवराज मामाओं को पैसे दिया और उस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने इस सत्यवादी सरकार को गिराया है। कंप्यूटर बाबा ने जो काम किया है, एक संत अगर कोई काम करता है तो सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए करता है, कि उस संत को पता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक प्राणी मेरा है, क्योंकि इस भारत में जितने भी जीव है ना, जितने भी प्राणी है, वो हमारा परिवार है। और एक मुखिया अपने परिवार की रक्षा कैसे करता है वो आपको पता है। इसलिए कंप्यूटर बाबा एक संत है और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जितनी अवैध इस खनन को रोका, जितनी मशीनें पकड़ी है, शायद भूतन भविष्य किसी भी सरकार में नहीं पकड़ी गई है। और उसमें सहयोग कमलनाथ जी का है, इसलिए हम संत कहते हैं सत्य कमलनाथ के साथ है। सत्य कमलनाथ जी के साथ यहाँ पर महंत भजनाथ महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, कमलनाथ जी की सरकार लौटती है तो साधुओं को किस तरीके से सम्मान मिलेगा कांग्रेस सरकार में? साधुओं का क्या कल्याण होगा कांग्रेस की सरकार में? देखो, साधु जनता के कल्याण की बात करता है। जब हम परिवार छोड़कर आते हैं तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय, सबका भला हो, सबका विकास हो। हमारा कल्याण तो परमात्मा करेगा, हम तो जनता के कल्याण की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कमलनाथ जी आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, कमलनाथ जी आएंगे तो किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, कमलनाथ जी आएंगे तो अवैध भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कमलनाथ जी आएंगे तो शुद्धता मिलेगी, अशुद्धता समाप्त होगी, मिलावटखोरों का विनाश होगा। इसलिए अगर मध्य प्रदेश को सोने की चिड़िया बनाना है तो कमलनाथ जी को लाना है। तो हम संतों का यही काम है कि मध्य प्रदेश सुखी तो हम सुखी, और मध्य प्रदेश में कोई प्राणी दुखी तो हम दुखी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर महंत महाराज ने विस्तार से चर्चा की है। साधुओं की आवाज़, साधुओं की अदालत में आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पहुंचा था और साधुओं की अदालत में फैसला कमलनाथ जी के हक में पहुंचा है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपके प्रश्न है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज़ के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात, नोटिफिकेशन के लिए बेल की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक घंटी नहीं दबाएंगे आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।